मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की संसदीय समिति ने सरकार को एक सुझाव दिया है कि आर्थिक अपराधियों के लिए हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, संसदीय समिति का यह मानना है कि हथकड़ी का जो उपयोग होता है वो गंभीर अपराधों के आरोपियों को भागने से रोकने और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जघन्य अपराधों तक सीमित होना चाहिए। और ये बात भी सच है कि अंग्रेजों के जमाने में हथकड़ी और बेड़ी उन्हीं अपराधियों पर लगाई जाती थी कि जो समाज के लिए या देश के लिए या पुलिस के सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते थे। इसी उसी तर्ज पर संसद की एक समिति ने कहा है कि आर्थिक अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए लोगों को बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधियों के आरोपियों की तरह हथकड़ी से जकड़कर नहीं लाना चाहिए और ना ही उन पर हथकड़ी लगाई जानी चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है। समिति ने गिरफ्तारी से 15 दिनों के बाद किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने के मुद्दे पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदलाव की भी सिफारिश की है। जी हाँ, क्योंकि ये लोग आर्थिक अपराधी हैं, ये क्रिमिनल नहीं है। दिस इज मतलब अगर ये से देखा जाए तो उन्होंने अगर किसी ने आर्थिक अपराध किया है तो वो पुलिस के लिए या जो कानून के लिए खतरा पैदा नहीं कर रहा है। उन्होंने आर्थिक अपराध किया है और आर्थिक अपराधियों को एक सामान्य अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। उन्होंने जो ब्रजलाल जी ने ये रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंप दी है। इन्होंने प्रस्तावित कानून जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित है। 11 अगस्त को लोकसभा में ये 3 विधेयक कानून बनने पर भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। समिति की रिपोर्ट गत शुक्रवार पिछले शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपी गई। अच्छा, इन्होंने तर्क क्या दिया है हथकड़ी के इस्तेमाल को लेके? इनका कहना है कि हथकड़ी का उपयोग जो होता है गंभीर अपराधों के अपराधियों को भागने से रोकने और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से झड़प से बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जघन्य अपराधों तक सीमित है। बहरहाल समिति का यह कहना है कि आर्थिक अपराध को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थिक अपराध शब्द में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में हथकड़ी लगाना उपयुक्त नहीं हो सकता है। समिति ने कहा, इसलिए यह समिति सिफारिश करती है कि 43(3) खंड के अनुसार आर्थिक अपराध शब्द हटाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है। इस संदर्भ में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकते हैं जो आदतन अपराधी है, जो हिरासत से भाग गया है या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य का अपराध, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध या हथियारों और गोला बारूद के अवैध कब्जे का अपराध, हत्या, बलात्कार, तेजाब हमला, नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य का आर्थिक अपराध किया है। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है जो भारतीय दंड संहिता है उसमें दिया हुआ है। तो उस हिसाब से संसदीय समिति का ये कहना है कि इस प्रकार के मतलब आर्थिक अपराधी जो हैं उनको हथकड़ी न लगाया जाए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आर्थिक अपराधी चाहे जैसे भी हों, वो अपने व्यापार और अपने मतलब दुकानदारी के जरिए दूसरे लोगों का जो है अपने वहां रोजगार मुहैया कराते हैं और देश के सम्भ्रांत नागरिक होते हैं। इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये संसदीय समिति ने जो है अपनी सिफारिश की है। अब अगर ये कानून दोनों सदनों से पास हो जाता है तो ये इस देश का कानून बन जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े आर्थिक अपराधी हुए हैं उनको हथकड़ी लगाना जो है मना कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।